हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 11.7 आर्टिकल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन की। तो हमने देखा था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट थे वो हम तभी वेरीफाई कर सकते हैं जब लाइट को हम एज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। ओके, तो इसी की बात करेंगे कि क्या लाइट को हम एज अ पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। Photoelectric effect thus gave evidence to the strange fact that light interaction with matter behave as if it was made of quanta or पैकेट्स ऑफ एनर्जी ईच ऑफ एनर्जी एच न्यू। ठीक है, और हर एक पैकेट्स की एनर्जी कितनी थी, एच न्यू थी, ये हमने देखा था। ओके, नाउ इज़ द लाइट क्वांटा ऑफ एनर्जी टू बी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। क्या हम लाइट क्वांटा ऑफ एनर्जी है जो इसको क्या एज अ पार्टिकल मान सकते हैं। आइंस्टीन arrived at the important result that the light quantum can also be associated with momentum। ठीक है, जो लाइट क्वांटम की बात कर रहे हैं, पैकेट ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, एक मोमेंटम एसोसिएट होगा। ऐसा आइंस्टीन ने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पाया। कैसा है रिजल्ट, देखो। सपोज मैं मानता हूँ कि ना जो फोटोन है इसका कुछ मास है। ओके, रेस्ट मास को उसका जीरो होगा, काइनेटिक मास हो सकता है, मूव करा तभी मास होगा इसका। ठीक है, उस मास को मैं एम बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी एनर्जी कितनी है फोटोन की, ये तो हमें पता है एच न्यू है। अब हमें ये फॉर्मूला भी पता है एनर्जी का, एम सी स्क्वायर। ओके, नाउ सपोज एम के, और ये एम क्या है इसमें, फोटोन का मास है सपोज। ठीक है, इसे काइनेटिक मास बोलेंगे। ठीक है, रेस्ट मास जीरो होगा, फोटोन का काइनेटिक मास है ये। ओके, नाउ दोनों को रिलेट करते हैं हम, तो एच न्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, एच न्यू एम सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सी को नीचे भेज देता हूँ, ये एच न्यू अपॉन सी और एम इंटू सी। और एम इंटू सी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। एम सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन। ओके, तो एम सी इज इक्वल टू आ जाएगा पी। ठीक है, तो दिस इज मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो फोटोन की मोमेंट इतना हो जाएगा। ओके, definite value of energy as well as momentum is a strong sign that the light and quanta can be associated with the particle। ठीक है, तो जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है इसका एनर्जी तो है एच न्यू, साथ ही मोमेंटम हमने देख लिया अभी एच न्यू बाई सी है। ओके, तो यानी कि इसको हम एज अ पार्टिकल मान सकते हैं, ये एक पार्टिकल की तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, दिस पार्टिकल वॉज लेटर नेम्ड फोटोन। तो हमने इस पार्टिकल का नाम दिया फोटोन नाम दिया। ओके, so the particle-like behavior of light was further confirmed in 1924 by the experiment of A.H. Compton on scattering of X-rays from electron। ठीक है, और ये पार्टिकल नेचर जब कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट से कंफर्म हो गया। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इसका आइडिया मैं आपको देता हूँ। तो जैसे कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जैसे एक्स रेज जब किसी मटेरियल पे जैसे कि ग्रेफाइट पे फॉल होगी, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ये लाइट इंटरैक्ट करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज पार्टिकल से इंटरैक्ट करती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, जब इंसिडेंट करेगी तो स्कैटर हो जाएगी। ओके, स्कैटर हो जाएगी और इसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, वेवलेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, इसीलिए इसकी। और देखो वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या है, डिक्रीज़ कर रही है। और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज़ करी तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। ओके, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रॉन के साथ, चार्ज पार्टिकल जनरली इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका साइज छोटा है उसके साथ इंटरैक्ट करती है तो स्कैटर हो जाती है, इसकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ गई, तो एनर्जी और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्कैटर कर जाएगा। ओके, वो एनर्जी गेन करेगा, स्कैटर कर जाएगा। तो बेसिक आइडिया ये है कॉम्पटन इफेक्ट का। डिटेल में अगर कॉम्पटन इफेक्ट समझना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। ओके, तो ये है, और ये तभी प्रूफ हम मान सकते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कभी प्रूफ हो सकता है जब हम क्या माने, लाइट को एज अ पार्टिकल माने। ठीक है, तो यहाँ से भी फोटोन नेचर लाइट का प्रूफ हो रहा है। ओके, सो इन 1921 आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू थियोरेटिकल फिजिक्स एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, इतनी बड़ी डिस्कवरी थी ये कि पार्टिकल का, लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ करना। In 1923, Millikan was awarded the Nobel Prize in Physics for his work on the elementary charge of electricity। ठीक है, और मिलिकन को भी नोबेल प्राइज़ मिला बिकॉज एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला कि उन्होंने आइंस्टाइन को डिस्प्रूव करने गए थे और उससे प्रूव कर दिया ना, एच की वैल्यू जो आ रही थी वो सही आ रही थी, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इसको, तो उससे देखना, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। साथ ही एलिमेंट्री चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ओके, तो उसके लिए भी इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ओके, सो नाउ
वी कैन समराइज द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फॉलोज। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है फोटोन से रिलेटेड, उसको समझते हैं। पहला पॉइंट है, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव एज इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल फॉल्ड फोटोन। ठीक है, तो जो रेडिएशन है, रेडिएशन क्या करेगी, जब मेटल से टकरा रही है ना, जब मेटल से इंटरेक्ट कर रही है, ऐसे तो जब एज अ वेव प्रोपोगेट कर रही है, बट जब मेटल से टकरा रही है, इंटरेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, एज अ पार्टिकल फोटोन बिहेव कर रहा है। ठीक है, एज अ पार्टिकल फोटोन बिहेव कर रहा है। देखा था हमने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब इसको एज अ पार्टिकल हम ट्रीट करें। ओके, ईच फोटोन हैज़ एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, और मोमेंटम कितना है, पी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी है। ठीक है, इसको मोमेंट अभी मैंने इसको आपको करके दिखाया था। एंड स्पीड सी है एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी। ओके, नाउ ऑल फोटोन ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू और वेवलेंथ लैम्डा हैव सेम एनर्जी। ठीक है, तो हमने देखा था ना, अगर फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी के है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन है, एक ही लाइट की एनर्जी के फोटोन है, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, एक ही लाइट के फोटोन है तो उनकी एनर्जी सेम रहेगी और मोमेंटम भी सेम रहेगा। ठीक है, वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में भी, इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड नहीं करती, ये हम बात कर चुके हैं, है ना, हमने देखा था। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो जो एमिट हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ये तो हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में। ओके, विच विद ईच फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी, दस फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इंटेंसिटी पे फोटोन की एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। ओके, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फोटोन क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होंगे। ठीक, कोई चार्ज इनमें नहीं होगा, चार्जलेस होंगे। ओके, नाउ इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम कंसर्व। ठीक है, अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स इफेक्ट की बात की थी, तो क्या होगा, जो टोटल एनर्जी फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो स्कैटर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इनका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है, और जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं आई है, ये तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ओके, सो नाउ however the number of photons may not be conserved in a collision, the photon may absorb और new photon may be created। लेकिन जो नंबर ऑफ फोटोन है वो ज़रूरी नहीं है कि कंजर्व रहे, वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है फोटोन और क्रिएट भी हो सकता है। ओके, तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे और फोटोन के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर लाइट का पार्टिकल नेचर देखा, और अब हम बात करेंगे मैटर का वेव नेचर हम समझेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।